ब्रेक के बाद स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। तो दोस्तों, डॉक्टर असलम जावेद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम आज बात कर रहे हैं HIV एड्स के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन काफ़ी परेशान रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या किया जाए, क्या इसका इलाज संभव है। तो उन सब सवालों का जवाब लेकर हम आपके पास आए हैं और डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं किस तरह से आप अगर HIV या फिर एड्स से ग्रसित हैं तो आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। चिकित्सा जो कि हमारी पद्धति है, यूनानी पद्धति को अपनाइए और किस तरह से आप भी जो बाकी लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनकी तरह आप जी सकते हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बात करेंगे हम इसी पर, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से मोंटी है हमारे साथ। जी मोंटी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी एज है 25 जी जी। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट होने लगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, ऐसा होता है बालों के लिए अक्सर ये क्वेश्चन उठता है कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। देखिए, यूनानी चिकित्सा पद्धति में ऐसा होता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि पिछले कई एपिसोड में हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बाल वाइट होने लगे तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये हमारी यूनानी चिकित्सा पद्धति में माना जाता है कि ये बलगमी मिजाज का मर्ज़ होता है। इसमें बलगम की ज़्यादती हमारे शरीर के अंदर हो जाती है और उसी की वजह से ज़्यादा परेशानी होती है। दूसरी बात, जिन लोगों को पुराना नज़ला जैसे रहता है या ज़ुकाम वगैरह की समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा जिनको साइनोसाइटिस रहता है, जिसको अक्सर कहते हैं पुराना नज़ला कहा जाता है यूनानी चिकित्सा पद्धति में, उनको भी समस्या होती है। कुछ लोगों को जो है ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम जो है अपने फोर फादर से भी मिलती है, जिसको कंजेनाइटल भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अक्सर ऐसा होता है, ये देखा गया है। इसके लिए यूनानी में बहुत अच्छी और कारगर दवाइयाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम हो, नज़ला हो अगर किसी को, या उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बर्फ़ का पानी बहुत ज़्यादा ना पिएं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और इसके लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत कारगर और 3 महीने का हम इलाज करते हैं, जिसमें कि काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें देखिए 2 दवाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो इतरिफल उस्तखुद्दूस एक दवा होती है चटनी की शक्ल में, पेस्ट की शक्ल में, वो बहुत फ़ायदा करती है। दूसरा एक टैबलेट एक्सट्रीमिटीज़ बनाता है नज़लीना, उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अलावा जो है कुछ ऑयल्स हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि जिनसे जो है जो बलगमी मिजाज होता है बालों का, वो चेंज होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी हद तक जो है उनको फ़ायदा होने लगता है और उनके बाल अगर एज कम है तो काफ़ी हद तक बाल मतलब वाइट से जो है ग्रे की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन थोड़ा इलाज लंबा करने की ज़रूरत होती है। ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक बार अगर आप किसी भी डॉक्टर से मशवरा करें यूनानी चिकित्सा पद्धति के, तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है। बिल्कुल। तो मोंटी, यहाँ पर जो कारण है वो आपको डॉक्टर साहब ने बताया। आप इलाज कराना चाहें तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स को नोट कर सकते हैं। नंबरों पर आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और सीधा डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और बाकी का जो इलाज है वो करा सकते हैं। पिंकी हमारे साथ जुड़ गई है, एक और कॉलर मेरठ से, उनसे बातचीत करते हैं। जी पिंकी, क्या सवाल है आपका? तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम बात कर रहे थे HIV एड्स के बारे में। यूनानी चिकित्सा पद्धति आप बता रहे हैं, दवाइयाँ आती हैं, उसमें किस तरह से आखिर वो दवाएं इस बीमारियों में कारगर साबित होती हैं? देखिए, जो दवाएं, जिसकी ख़ास दवा के बारे में आपसे बात कर रहे थे, इस पर बाकायदा रिसर्च हुई है और जिसके रिसर्च पेपर तक हम सबमिट कर चुके हैं काफ़ी साल पहले गवर्नमेंट को। वो दवा जो है किस तरह से काम करती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो जो दवा होती है हमारी, वो ख़ास तौर से इनहिबिट्स वायरल मल्टीप्लिकेशन, नंबर 1, यानी वायरल लोड को मल्टीपल होने से रोकती है। HIV का जो वायरस है अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो वो बिल्कुल लगातार मल्टीपल होता रहता है, 2 के 4, 4 के 6, 4 के 8, इस तरह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। उसको रोकती है। एक तो इस दवा यूनानी दवा होती है। और CD4 सेल्स जो होती हैं उनको बढ़ाती है। उनकी जो तादाद है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। इम्यूनो रेस्टोरेटिव होती है, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी पावर जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, उसको बढ़ाती है। और जो दूसरे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होते हैं कुछ, यानी किसी को खांसी हो गई, बुखार हो गया, कभी वेट लॉस हो रहा है ज़्यादा, इन सब को रोकती है। ये सबसे बड़ी अहम बात है। और जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो हमारे शरीर के काम होते हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा वो बढ़ाती है। और RNA वायरल लोड जो होता है, यानी वायरस की जो संख्या होती है, उसको ये कम करती है, अनडिटेक्टेबल लेवल तक ले जाती है। ये बाकायदा टेस्टों से साबित है। इसके अलावा जो है CD4 हेल्पर सेल्स को बढ़ाती है। इसके अलावा जो है जो और दूसरी बीमारी होती हैं, जो बहुत सी एलिमेंट्स होते हैं, और उनको आने से रोकती है। लिवर का इन्फेक्शन नहीं होगा, किडनी ख़राब नहीं होती हैं, आदमी प्रॉपरली फिज़िकल एक्टिविटीज़ करता रहता है।
और उसके अलावा जो है जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है जिसके बारे में मैंने बताया, उनको भी रोकती है, ट्यूबरकुलोसिस को नहीं होने देती है, और बहुत सी जो समस्याएं हैं उनको जो है, मान लीजिए स्किन प्रॉब्लम है या कुछ और है, उसको जो होने से रोकती है। इसके अलावा जो है जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एक प्रॉब्लम आती है, जो मैं पहले ही बता रहा था कि अगर आप एक दवाई ART ले रहे हैं और अगर उसको आप बीच में छोड़ देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल के बाद किसी वजह से वो दवाई छूट जाती है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो आपको जो है फिर दूसरी दवा की तरफ डाला जाता है, जिसको सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। कॉस्टली दवाइयाँ होती चली जाती हैं और इस वजह से जो है बहुत से HIV के पेशेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो दवाई नहीं ले पाते हैं। तो ये सब समस्याएं एक HIV पेशेंट के सामने आती है। और सबसे पहली चीज़ जो है, हमारी दवाइयों में कंट्राइंडिकेशंस नहीं है, कोई सेफ़ होती है, साइड इफ़ेक्ट से फ्री होती है बिल्कुल ये दवाइयाँ, किसी तरह की कोई नुकसान इनसे नहीं होते हैं। और जो इस तरह के कुछ एलिमेंट दवाइयाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि यूनानी आयुर्वेदिक में कुछ गलत दवाइयाँ पड़ी होती हैं, वो बिल्कुल गलत है। हमारी दवाई ये साबित कर चुकी है कि इस तरह के कोई भी हमारे यहाँ जो मतलब बैंड दवाएं होती हैं, बैंड ड्रग्स होती है, कोई भी आज तक हमारी यूनानी आयुर्वेदिक दवाइयों में कुछ नहीं पाया जाता। ये एक जो है एक शरारत होती है लोगों की इन दवाओं से दूर रखने के लिए। इसके अलावा जो है इम्यूनिटी को बढ़ाती है, विगर विटिलिटी को बढ़ाती है हमारी दवाइयाँ, और पेशेंट्स को जो है काफ़ी हद तक उसका जो है कॉन्फिडेंस लौटाने में बहुत सहायक होती हैं। एनर्जेटिक लाइफ जीता है वो, और उसको जो है, लेकिन जो अगर आप उसके साथ साथ अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं अच्छी, जब तक आपकी ज़िंदगी भगवान ने दी है, ये इन दवाओं से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये समझ लेना चाहिए कि ART की जगह अगर हमारी दवाई यूज़ करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ ज़्यादा फायदा आपको होगा। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि इम्यूनिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। HIV हो जाता है, एड्स हो जाता है, तो इम्यूनिटी पावर जो होती है वो धीरे धीरे हमारी वीक होने लगती है। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति के जरिए जो आपका इलाज होता है वो ज़्यादा फोकस होता है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए और आप एक नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकते हैं। अगले कॉलर एक हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिलहाल शामली से भरत है हमारे साथ। जी भरत, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार, बोले भरत जी। डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी खाता हूँ मेरे शरीर को लगता ही नहीं है। अच्छा, वेट कम है आपका क्या? बहुत ज्यादा कम है और मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, कमज़ोर हैं जी। ठीक है। आपको जो है सबसे पहले तो अपने शरीर की कुछ जांच ज़रूर करानी चाहिए, कुछ टेस्टों की आपको ज़रूरत है सबसे पहले, कि क्या वजह है जो आप खा पी रहे हैं, और आपका क्या डाइजेशन वीक है, या आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या आप इतनी मेहनत करते हैं कि जो आप खाते हैं वो भी कम पड़ जाता है। ये सब चीज़ें बहुत सोच समझने की होती हैं। अगर किसी के शरीर को वो खाना नहीं लग रहा है जितना वो खाता है, अगर आप प्रॉपर खाना खाते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, और वो खाना आपके शरीर का, आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, वेट कम हो रहा है, तो कुछ टेस्ट आप ज़रूर कराएं, जिससे कि पता लगे कि लिवर फंक्शन आपका क्या है, किडनी फंक्शन क्या है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन आपका कितना है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। सब टेस्ट एक बार ज़रूर कराएं, और उसके बाद में फिर ये देखें कि अगर उनमें कोई समस्या है तो उसको ज़रूर आप जो है इलाज उसका हमारे यहाँ अवेलेबल है। ये मैंने पहले ही बताया था कि आम शारीरिक दुर्बलता इस बीमारी को कहा जाता है। उसके लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति में रेक्स रेमेडीज़ जो है बहुत सारी दवाएं बनाते हैं। ख़ास तौर से 2-3 दवाओं के मैं नाम बता दूं आपको। एक तो रेक्स हेल्थ टॉनिक हमारा है, बहुत फ़ायदेमंद दवा होती है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, डाइजेस्टिव भी होती हैं, और बॉडी को बनाने के लिए भी, शरीर को बनाने के लिए भी, जिस्म को बनाने के लिए भी बहुत सारी सब प्राकृतिक दवाइयों से बना होता है। इसके अलावा जो है रेक्सोटोन एक सिरप आता है हमारा, वो एक हमारा ख़ास टॉनिक है जिसके अंदर 40-50 तरह की दवाएं डाली जाती हैं। उसमें सेफ्रन भी डाला जाता है जिससे कि काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उसके अंदर डली होती हैं, उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। खाना पीना अच्छा खाइए, दूध ज़रूर पीना चाहिए आपको रात को, केला खाइए, इसके अलावा सेब इत्यादि ज़रूर इस्तेमाल करिए, फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। और अगर एक बार चाहें तो हमसे आकर मिलें, आपका ज़रूर वेट बढ़ेगा 1 महीने में 3 से 4 किलो। इस तरह की यूनानी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं। तो भरत, आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने तमाम चीजें आपको बताई हैं, क्या कुछ प्रिकॉशन आपको करने हैं, क्या कुछ इलाज आपको जरूरत है। आप चाहें तो नंबर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, 011-320-864442, 011-320-864443। मोबाइल नंबर है 9891759909। तो भरत, आप इन नंबरों पर फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए पहले डॉक्टर साहब से, और सीधा मिल सकते हैं इनसे, और जो भी आपकी परेशानी है उसका बहुत ही आसान सा हल पा सकते हैं। और आप देखिए, जो आप बता रहे हैं कि आपको शारीरिक दुर्बलता है, आप पतले दुबले हैं, जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 1 महीने में वेट आपका ज़रूर बढ़ेगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा इलाज की ज़रूरत है। फिलहाल रुकते हैं हम पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम बात कर रहे हैं HIV
और एड्स के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे इन्फेक्शियस डिसीजेस की। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें डॉक्टर असलम जावेद, यूनानी हर्बल क्लिनिक, 84C खिजराबाद, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली 25। फोन नंबर है 011-320-86442-443। मोबाइल नंबर है 9891759909। दिमागी काम करने वालों के लिए रेक्स का वरदान, रेक्स की दिमागी आंवला, ब्रह्मी, काजू, बादाम और खजूर जैसी 14 जड़ी बूटियों से तैयार रेक्स की दिमागी। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, जो याद करता है भूल जाता है? तो उसको रेक्स की दिमागी खिलाओ। दिमाग रहे चुस्त, बच्चा रहे दुरुस्त। रेक्स की दिमागी। शहद, कुदरत का अनमोल खजाना। अब शहद 3 फ्लेवर्स में, रेक्स हर्बल, हनी लाइम, हनी जिंजर, हनी कलौंजी। रेक्स हर्बल हनी 100% प्योर और स्वादिष्ट। रेक्स कलौंजी ऑयल, ये है 99 मर्जों की एक दवा। इसमें है बड़े बड़े गुण, हार्ट, जोड़ों के दर्द और शुगर में मुफीद है। रेक्स कलौंजी ऑयल 100% शुद्ध। कैसोनिल, जी हाँ, रेक्स की कैसोनिल मैदे जिगर से रोग हटाए, आंतों को मजबूत बनाए, गैस अफारा दूर भगाए। रेक्स की कैसोनिल टैबलेट्स और सिरप। रेक्स की काम की गोल्ड, रेक्स की काम की सिल्वर, बरसों पुराना, ट्राइड एंड टेस्टेड, रखे आपको युवा और निरोग, भरोसे का सौदा। रेक्स की काम की गोल्ड, काम की सिल्वर। बच्चे, बूढ़े और जवान, सबके लिए रेक्स का रेक्सोटोन है शक्ति का वरदान। खून बनाता, कमजोरी को दूर भगाता, कुदरती जड़ी बूटियों और फलों से बना रेक्स का रेक्सोटोन। रेक्स का शरबते गुलाब, प्यास बुझाता, तस्कीन दिलाता, गर्मी को दूर भगाता, गुलाब की ताजा पत्तियों से बना रेक्स का शरबते गुलाब। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रेक्स रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड।